दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके के टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे जो कि अर्थव्यवस्था और खेल से संबंधित है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली? तो भारत में जो योजना आयोग की जगह NITI आयोग ने ली, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत की मुद्रा रूपी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं। RBI का मुख्यालय कहाँ है? RBI का मुख्यालय जो है मुंबई में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वह RBI है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं कि GDP का पूरा नाम क्या है? तो GDP का जब पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं कि GST कब लागू हुआ? तो GST जो है 2017 में लागू हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं कि भारत में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारत में जो है सबसे बड़ा बैंक SBI है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं कि मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? तो मुद्रास्फीति का अर्थ जो है कीमतों में वृद्धि है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं कि भारत में बजट कौन पेश करता है? तो भारत में जो है बजट वित्त मंत्री पेश करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। आयकर किस प्रकार का कर है? तो आयकर जो है यह प्रत्यक्ष कर है, इसलिए इनमें से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं कि भारत में नोट कौन जारी करता है? तो भारत में जो है नोट RBI जारी करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र पर आधारित है? तो भारत की जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वह सेवा क्षेत्र पर आधारित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे जुड़ा है? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है कृषि उत्पाद से जुड़ा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं कि बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो भारत का इनमें से जो है पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं कि ब्लू रिवॉल्यूशन किससे जुड़ा है? तो ब्लू रिवॉल्यूशन जो है मछली उत्पादन से जुड़ा है, इसलिए इनमें से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं कि भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? तो भारत में जो है सबसे अधिक रोजगार जो है कृषि क्षेत्र में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं कि रेपो रेट कौन तय करता है? तो रेपो रेट जो है यह RBI तय करता है, इसलिए इनमें से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई?
तो भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना इनमें से 1951 ईस्वी में शुरू हुई, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ? तो मेक इन इंडिया जो है 2014 में शुरू हुआ, इसलिए इनमें से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं कि SEBI किससे संबंधित है? तो SEBI जो है शेयर बाजार से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं कि नाबार्ड किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो नाबार्ड जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास से जुड़ा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं कि भारत में सबसे अधिक कर कौन सा है? तो भारत में जो है सबसे अधिक कर जो है GST है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं कि व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे जुड़ा है? तो व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है दूध उत्पादन से जुड़ा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं कि भारत की राष्ट्रीय आय कौन मापता है? तो भारत का जो है इनमें से राष्ट्रीय आय मापने वाला जो है संस्था CSO है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं कि क्रिकेट का जनक देश कौन है? तो क्रिकेट का जनक देश जो है इंग्लैंड है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होते हैं? तो ओलंपिक खेल जो है यह 4 वर्षों में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं, फीफा यानी FIFA किस खेल से जुड़ा है? तो फीफा जो है इनमें से फुटबॉल से जुड़ा है, इसलिए ऑप्शन नंबर इनमें से जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं। 29 क्वेश्चन नंबर है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि IPL किस खेल से जुड़ा है? तो IPL जो है वह क्रिकेट से जुड़ा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी में जो है टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं कि भारत में पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता? भारत ने जो है पहला क्रिकेट विश्व कप 1983 में जीता था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो फ्लाइंग सिख जो है मिल्खा सिंह को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। टेनिस का सबसे बड़ा टूर्नामेंट कौन सा है? तो टेनिस का जो है सबसे बड़ा टूर्नामेंट विंबलडन है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में जो है टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। एशियाई खेल कितने वर्ष में होते हैं? तो एशियाई खेल जो है यह
4 वर्षों में होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं कि गोल शब्द किस खेल से जुड़ा है। तो गोल जो है यह फुटबॉल से जुड़ा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं कि बैडमिंटन का शटलकॉक किससे बनता है। तो बैडमिंटन का जो है शटलकॉक जो है पंख से बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं कि भारत के प्रसिद्ध क्रिकेटर मास्टर ब्लास्टर कौन है। तो भारत के जो है प्रसिद्ध क्रिकेटर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी हैं, इसलिए इनमें से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं बॉक्सिंग रिंग का आकार कैसा होता है। तो बॉक्सिंग रिंग का आकार जो है वह चौकोर होता है, इसलिए इनमें से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। 41 है कि ओलंपिक का प्रतीक क्या है। तो ओलंपिक का प्रतीक जो है वह 5 रिंग है, इसलिए इनमें से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि क्रिकेट में LBW का पूरा नाम क्या है। तो LBW का पूरा नाम लेग बिफोर विकेट है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है फुटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो फुटबॉल में एक टीम में होते हैं 11 खिलाड़ी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। 44 है कि भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता। तो भारत का जो है पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जो है अभिनव बिंद्रा ने जीता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि रन मशीन किसे कहा जाता है। तो रन मशीन जो है यह कोहली को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं कि कबड्डी का जन्म किस देश में हुआ। तो कबड्डी का है जो जन्म वह भारत में हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। तो क्रिकेट पिच की जो लंबाई है वह 22 यार्ड होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में होता है। तो पेनल्टी स्ट्रोक जो है यह हॉकी में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है बैडमिंटन किस देश में शुरू हुआ। तो बैडमिंटन जो है इनमें से इंग्लैंड देश में शुरू हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अंतिम पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अंतिम है कि डेविस कप किस खेल से जुड़ा है। तो डेविस खेल किस कप से जुड़ा है इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट या फिर हॉकी। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए इसी तरह के वीडियो में फिर से मिलते हैं।